अभी लेती हूँ, अब तो शुरू हो रहा है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। कभी सरकारी कार्यालयों में जाम झलकाते हुए नजर आते हैं तो कभी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर टल्ली मिलते हैं। सरकारी नौकरी का नशा बाबुओं पर ऐसा चढ़ चुका है कि वो सारी सुध खो बैठते हैं। जाखल मंडी में ऐसे ही सरकारी नशे में चूर नजर आए हैं नायब तहसीलदार, जिनकी हालत देखने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। सिर झुकाए और मुंह सीले बैठे। कुछ नहीं बोलना, कारण क्या, क्यों पिया आपने? ये हैं जाखल उप तहसीलदार, जो सरकारी नशे में इतने धुत हैं कि उन्हें कोई सुध ही नहीं है। वैसे तो साहब ड्यूटी करने आए थे, उनके इंतजार में लोग तहसील कार्यालय में जमा थे कि कब साहब आएंगे और कब उनके काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब तहसीलदार साहब नशे में घूमने लगे। बस यही देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कार्यालय में ही जमकर हंगामा किया। हमारा मेन मैटर यही है कि जी तहसीलदार साहब, उप तहसीलदार साहब जाखल, जो यहाँ पे लगभग 3 बजे के यहाँ आए थे, ऑफिस में बैठे और ये सही 10 मिनट के बाद उठ के अपनी गाड़ी में वापस चल पड़े। तो लोगों ने इनको जब अपने काम के लिए घेरा कि आप जिस काम से आए थे वो काम आप कर नहीं रहे, साइन करो। मेरे खुद का इंतकाल है यहाँ पे आज था, तो इन्होंने गाड़ी के बोनेट पे रख के लोगों को साइन करने लगे और नशे में इधर उधर हिलने लगे। तो लोगों ने इनको घेर लिया और घेरने के बाद इनकी गाड़ी जाने नहीं दी और हम सभी लोगों ने मिलकर गेट को बंद कर लिया। लोगों का आरोप है कि तहसीलदार रोज ड्यूटी पर शराब पी कर आते हैं। तहसीलदार ने लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है। हालांकि हंगामा होने पर तहसीलदार अपने ड्राइवर के साथ भागने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें घेर लिया। तहसील कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की और नशे में धुत तहसीलदार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तहसीलदार का अस्पताल में मेडिकल करवाया। में मेहमानों की तरह बैठाकर उसको सिगरेट पिला रहे थे। तो कहाँ बैठा था? गेट में रखे खड़े थे और शराब सिगरेट पी रहा था तहसीलदार। अंदर बैठे हुए? हाँ जी, अंदर बैठे बेड पे। हम कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आम पब्लिक का कोई भी बंदा कितने बैठा, कोई भी नशा कर रहा है, उससे कार्रवाई उसे टाइम करने वास्ते पुलिस पहुंच जाती है। इसका सैंपल लेके मैं इसका लेटर बना के पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा। ये इसकी जो फोरेंसिक जांच है वो कराएंगे। ब्लड और यूरिन का सैंपल। ठीक। पुलिस ने लोगों का गुस्सा किसी तरह शांत करवाया। फिलहाल पुलिस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है, पर सरकारी बाबू के नशे में होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आते रहे, जिनमें कभी सरकारी कर्मचारी नशे में धुत ड्यूटी करता पाया जाता है या फिर सरकारी कार्यालय को ही मधुशाला बना लिया जाता है। जाखल मंडी से हरियाणा न्यूज के लिए अमन अरोड़ा की रिपोर्ट। तो सरकारी बाबुओं को आखिरकार ये किसका नशा है जिसमें वो डूबे रहते हैं? क्या उन्हें नौकरी खोने का कोई डर नहीं रहता, या फिर उनकी नजर में उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता? उनकी नजर में वो इतने रसूखदार हो चुके हैं कि कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता उनका, इसीलिए वो नशे में धुत रहते हैं। कोई परवाह नहीं है। पहला मामला नहीं है इन सरकारी बाबुओं का। कई बार महफिलें आपने देखी होंगी कि अस्पतालों में लग जाती है, जाम छलकाते हुए नजर आते हैं। कई बार महफिलें आपको लगता है सरकारी स्कूलों में आपने देखी होंगी, और खुद कई बार हमने आपको ये खबर दिखाई है। और अब तहसीलदार पर यह आरोप लग रहा है। लोग बड़े परेशान है। सोचिए, लोग जो काम कराने के लिए जाते हैं, अगर उन्हें ये पता चले कि काम करने वाला ही नशे में धुत है तो वो क्या काम करेगा? संवाददाता हमारे साथ पवन अरोड़ा जुड़े हुए हैं। पवन, क्या वजह है नायब तहसीलदार इस तरह से नशे में धुत है? कभी क्या चेकिंग नहीं होती या फिर उसको किसी का डर नहीं है? ऐसे है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे जो है पंजाब बॉर्डर का एरिया है। ना तो यहाँ पर कभी किसी ने चेकिंग की है। जैसे इन्होंने बताया कि मैं दोपहर के बाद 3 बजे के बाद कहीं शादी समारोह में गया था, वहां पर इसने ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद तहसील कार्यालय में आकर, उस दिन तहसील कार्यालय का दिन था,
उस दिन इसने अगर वहां अंदर बैठने के बाद इसको नशा ज्यादा हो गया तो वो अपनी गाड़ी लेकर जैसे ही चलने लगा तो लोगों ने रोका, तो इसने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कागजों के ऊपर साइन किए। ये उसने ये नहीं देखा कि इसके ऊपर साइन करने हैं या नहीं करने, बिन पढ़े देखे बिना उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो उसके बाद जैसे ही ये गाड़ी को भगाने लगा ड्राइवर, तो ड्राइवर ने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की, तो लोगों ने मेन जो गेट था उसको बंद किया। बंद करने के बाद उन्होंने मीडिया को बुलाया और पुलिस प्रशासन को बुलाया। जैसे ही पुलिस प्रशासन आया, पुलिस ने 3 घंटे इसको बचाने के लिए पूरा प्रयास किया कि इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। जब लोगों ने हंगामा किया तो इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां जाकर इसकी सैंपलिंग करे बिना ही वापिस जब जाने लगे तो लोगों को पता चला, तो लोगों ने वहां पर पूरा हंगामा किया। उसके बाद इसका सैंपलिंग ली गई। बिल्कुल पवन, जो तमाम घटना हुई वो आपने हमको बताई, सैंपलिंग भी ली गई। अब जांच पड़ताल के नाम पर क्या हो रहा है? आप ऑन ड्यूटी शराब के नशे में धुत हैं, सबसे बड़ी लापरवाही तो ये। उसके बाद दूसरी लापरवाही ये भी है कि वहां पर बिना देखे बिना पढ़े आप कागजात साइन कर रहे हो, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो। क्या कार्रवाई अभी तक हुई? अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि प्रशासन इनके साथ बिल्कुल मिली भक्ति से है। शरेआम दिख रहा है जैसे इसको थाने में लेकर जाया गया, कमरे में इसको बेड के ऊपर बैठाया गया। जब एक महिला अंदर गई तो वहां ये सिगरेट पी रहा था। तो देखिए, हम लोग जब कहीं कोई भी लोग वहां जाते हैं पब्लिक प्लेस, तो वहां पर अगर कोई शराब या नशा कर रहा होता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। मगर तहसीलदार साहब अंदर बैठे सिगरेट पी रहे थे, तो उस महिला ने भी इसके ऊपर ये आरोप लगाया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड पवन कैसा है साहब जी का? क्या पहले ये ऐसे है जी, ये भूना में अभी 2-3 दिन ही पहले यहाँ आया, पहले भूना में थे ये, तो भूना से जाकर 2 दिन ही हुए इनको, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ यहाँ पर, 2 दिन से आ रहे हैं ये। ठीक है। और पुलिस से आपने भी सवाल पूछा होगा कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये कार्रवाई के लिए नहीं आता कि अगर कोई ऑन ड्यूटी शराब पी रहा है? पुलिस वालों क्या कह रहे हैं पुलिस वाले इस पर? पुलिस कर्मचारी से जब हमारे एसएचओ साहब से हमने बात करनी चाहिए तो वो हमारे ऊपर भी ऐसे बड़े रोब से हमारे को बाहर निकालने के लिए बोल रहे थे, जबकि जो पब्लिक थी वो वीडियोग्राफी कर रही थी। हमें वहाँ कैमरा चलाने के लिए बहुत मना किया गया, हमारा कैमरा पकड़ने की कोशिश की गई, मगर फिर भी हमने इनसे जब बाइट लेनी चाहिए, जो इनसे पूछना चाहा, तो इन्होंने बिल्कुल कैमरे के आगे मना कर दिया। पवन, यानी कि बड़े रसूखदार लग रहे हैं ये तहसीलदार साहब। तो ये बड़े अपने आप को बहुत बड़े लगते हैं। जैसे इनका देखो रवैया देखो, ये किसी भी प्रकार से झुके नहीं। इन्होंने किसी भी प्रकार की ये नहीं कहा कि चलो मेरे से गलती हो जाती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। मगर ये जब तहसील कार्यालय में तहसीलदार साहब टोहाना से आए तो उन्होंने आकर माफी मांगी, मगर इन्होंने किसी प्रकार की उस टाइम तक कोई माफीनामा नहीं था। जब तहसीलदार साहब आए उन्होंने कहा, तब इन्होंने जाके हाथ जोड़कर माफी मांगी। चलिए, शुक्रिया पवन आपका। अब नशा है, नशे का गुरूर है, लेकिन जब ये नशा उतरेगा तब शायद होश में आएंगे ये, और जब तक शायद बहुत देर ना हो जाए। ब्रेक के लिए रुकने, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हो रही है नशे में चूर सरकारी बाबुओं की। आखिरकार इन सरकारी बाबुओं का कब ये मोह छूटेगा, उनको कब डर और भय आएगा कि हम काम कर रहे हैं? शिकायतकर्ता हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित है हमारे साथ। अमित, क्या कुछ हुआ था जब आप पहुंचे? उस दौरान जो तहसीलदार हैं क्या कर रहे थे, क्या कुछ आपने देखा? जी, मैं लगभग 3 बजे के करीब तहसीलदार साहब दफ्तर में आए दाखिल, और ये आते ही 2 मिनट के लगभग दफ्तर में बैठे होंगे और उसके तुरंत बाद ये बाहर आ गए और गाड़ी के बोनट पे रख के ये कागजों के ऊपर साइन करने लगे। तो कागजों पे साइन करते करते इनको होश नहीं था कि मैं कहाँ साइन कर रहा हूँ। आधे कागजों पे साइन कर रहे थे, जहाँ नीचे साइन करने थे वहां ये ऊपर साइन कर रहे थे, और जहाँ ऊपर करने थे वहां ये नीचे साइन कर रहे थे। इनको कुछ भी होश नहीं था और कागजों को ये बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे थे कि कौन प्रार्थी इनको कागज दे रहा है। ये अपनी मर्जी से साइन कर रहे थे। तो इनको होश आवाज जब खोते हुए लोगों ने देखा तो लोगों ने इनका विरोध किया, और विरोध करने के बाद ये दोबारा दफ्तर में बैठ गए अंदर। दोबारा दफ्तर में बैठने के बाद ये खुद फिर 1 मिनट बाद इनको क्या हुआ, ये फिर दोबारा बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद ये पत्रकार साथी आ गए और लोगों ने हंगामा मचा दिया। लेकिन उनके ड्राइवर जो थे तहसीलदार साहब के, वो इनको गाड़ी में बिठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लें, लेकिन
कुछ साथियों ने मिलकर गेट बंद कर दिया और लोगों ने इनको गाड़ी के आगे खड़े हो गए। कुछ महिलाएं गाड़ी के आगे खड़ी हो गई तो ड्राइवर साहब ने कहा कि आप या तो हट जाओ, नहीं तो मैं आपको गाड़ी से कुचल दूंगा। इस तरह की धमकियां भी दे रहे थे ड्राइवर साहब। तो इस जो पूरा ये माहौल चल रहा था, उसी समय फिर साथियों ने एसएचओ साहब को फोन किया और एसएचओ साहब और ये अपने पत्रकार साथी वहां पहुंच चुके थे। पत्रकार साथियों का भी ये कानूनगो साहब हैं जो यहाँ पे, उन्होंने उनको धमकी दी कि आप ये इस तरह वीडियो नहीं बना सकते जी। और वीडियो ना बनाने पे बड़ी मतलब उनको वो किया गया, प्रताड़ित किया गया। और जब ये वाकया थाने में गया तो थाने में जाने के बाद एसएचओ साहब उनको, जो तहसीलदार साहब थे, उनको अंदर बिठा के सिगरेटें और अच्छी खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवा रहे थे। हम खुद ऐसा क्या होता रहता है। और तहसीलदार की तो खैर अभी ही भूना से यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, तो इस दौरान किस तरह का कामकाज रहा है इनका? ये देखिए, मुझे ये अभी कुछ ही दिनों पहले ही आए हैं ये जो अपने तहसीलदार साहब हैं सतबीर जी, लेकिन ये जाखल तहसील का माहौल जी कई सालों से खराब है जी। हाँ, और यहाँ पे पिछले 10-15 दिन से यहाँ रजिस्ट्री की कोई भी डेट नहीं मिल रही है लोगों को। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए थे और उनको मतलब इतना बुरा लग रहा था कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी के इंतकाल के साइन थे, किसी के लोन के साइन थे, तो उनका कोई भी कामकाज नहीं हो रहा था। यहाँ पे इस तहसील के अंदर ये मामला कोई मतलब नया नहीं है। यहाँ पहले भी शराब पीकर और नशे करके अधिकारी आते रहते हैं और रिश्वत के मामले तो यहाँ बिल्कुल आम खास है। यहाँ रेट है कि इस काम के 5,000 है, इस काम के 2,000 है। खुद जो तहसीलदार के निचले कर्मचारी हैं उनके रेट हैं, वो कहते हैं कि भी इतने आप ये काम करवाने हैं तो इतने 1,000 दो, अगर इंतकाल करवाना तो इतने पैसे दो। इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे चलती रहती है, आम खास, आप किसी से भी आके यहाँ पूछ सकते हैं। और बिल्कुल अमित, अब ऐसे में जब आप पुलिस के पास गए, जब शिकायत लेके सब पहुंचे, तो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जबकि इतना गलत यहाँ पर काम हुआ। ऐसा क्यों हो रहा था? वहाँ पर पुलिसकर्मी क्यों कार्रवाई करने से बच रहे थे? देखिए, जो पुलिस की इंटेंशन थी, यहाँ एसएचओ साहब थे राजेश कुमार जी, तो उनकी शुरू से इंटेंशन ऐसी लग रही थी कि वो जो तहसीलदार साहब को बचाने में उनकी एक चाहत हो कि वो तहसीलदार साहब को बचाना चाहते हैं और जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको किसी भी तरह से यहाँ से टरका दिया जाए। तो जब हमने लगभग 5:15 के करीब टाइम हो गया, 1.5 घंटे के लगभग वहां हो गए बैठे बैठे लोगों को बाहर। तो जब लोगों ने अंदर जाके देखा तो तहसीलदार साहब अंदर सिगरेट पी रहे थे और आराम से बैठे थे। तो लोगों ने विरोध करने पे कि भी हम या तो आप इनको मेडिकल के लिए लेके चलिए, नहीं तो हम यहाँ पे नारे लगाएंगे आपके खिलाफ। तो उन्हें मजबूरन लेके जाना पड़ा। और उस दौरान जब वो गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे थे उनको, ये तहसीलदार साहब को, तो पुलिस वालों ने हमें ये भी कहा कि कोई भी इनके मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में कोई भी आदमी नहीं आएगा, सिर्फ हम ही रहेंगे। तो जब सभी लोग हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में भी इनका रवैया ऐसा था। शुरू में इनका मेडिकल के लिए ना तो इनका ब्लड टेस्ट लिया गया और ना ही इनका किसी तरह का यूरिन टेस्ट लिया गया, कोई भी किसी तरह का टेस्ट नहीं लिया गया। तो डॉक्टर साहब से जब हमने पूछा कि जी आप मेडिकल क्यों नहीं कर रहे इनका जिस तरीके से करना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भी हम फोर्सिबली नहीं ले सकते ब्लड, ये दे नहीं रहे। तो पुलिस का मतलब हमें साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल मंशा थी ही नहीं कि कोई कार्रवाई की जाए, जबकि जनता की मांग थी ये। हाँ बिल्कुल, और वो ये तो सारी कार्रवाई ये जा चुके थे। पुलिस इनको तहसीलदार साहब को अस्पताल से बकायदा पूरी सिक्योरिटी में इनको लेके जा रही थी कि किसी तरह इनको निकाल दिया जाए बिना मेडिकल के, लेकिन लोगों के विरोध के कारण डॉक्टर साहब को इनका मेडिकल करना पड़ा। और पूरा प्रशासन, और देखिए कई अधिकारी, मुझे नहीं पता, कई अधिकारी और आसपास के जो लोग कह रहे थे कि बड़े ऊपर अधिकारियों के भी फोन आ रहे हैं कि आप किसी तरह इनको बचाइए। बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका, आपने जो तमाम बातें हम तक भी पहुंचाई। और साथ ही साथ सवाल इसको लेकर उठ रहा है कि आखिरकार इस तहसीलदार पर कार्रवाई कब होगी, क्या जनता के साथ ऐसे ही धोखा होता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।